हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की ईवीएस बुक में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? आवर फूड। ठीक है, चलो। लास्ट ईयर वी रीड अबाउट फूड। हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? फूड के बारे में पढ़ा था। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव एंड टू ग्रो। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है। किस लिए? टू लिव एंड टू ग्रो, जीवित रहने के लिए या बड़े होने के लिए। ठीक है, लेट अस रिमेंबर। क्या रिमेंबर करेंगे? इससे पहले वाले क्लास में हमने फूड के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 1 क्या है? वी ईट फूड टू लिव एंड टू ग्रो। हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों खाते हैं फूड? टू लिव एंड टू ग्रो। सेकंड पॉइंट क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी। और फूड हमें क्या देती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिससे हम सारे कामों को कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड मेक्स अस स्ट्रांग। फूड से हमें क्या बनाते हैं? हेल्दी बनाते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अलग अलग तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं। फूड हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। देखो, यहाँ पर प्लांट से हमें फूड मिल रहा है और यहाँ पर एनिमल से फूड मिल रहा है। तो जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। और जो फूड हमें एनिमल से मिलता है उसे हम कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मुझे आप बताओ, मिल्क कौन सा प्रोडक्ट है? मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है ना? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में 5 ऐसी चीज़ें बताना जो मिल्क से बना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पनीर। पनीर मिल्क से बनता है। तो उसी प्रकार मुझे 5 चीज़ें लिखना कमेंट में कि मिल्क से मैम ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं। दे ऑल्सो गिव्स अस नट्स एंड ऑयल। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं? नट्स एंड ऑयल। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। चलो अब हम देखते हैं ग्रेन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ग्रेन्स में आती है वीट प्लांट, जिन्हें हम गेहूँ कहते हैं। गेहूँ से बनता है आटा और आटे से बनती है चपाती यानी रोटी। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रेन्स है। ग्रेन्स आर यूज टू मेक चपाती, बिस्किट, ब्रेड एट्सेट्रा। ग्रेन से क्या क्या बनते हैं? चपाती बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनते हैं और इस तरह की कई सारी चीज़ें बनते हैं। अब हम देखते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। दाल हम खाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी प्लांट से मिलती हैं। और पल्सेस में कौन कौन सी है? देखो, ये है पल्स प्लांट, ये पल्स सीड है और इससे बन जाता है दाल, जो मम्मी हमें बनाकर खिलाती हैं। ठीक है, पल्सेस आर यूज टू मेक दाल, रसम, सांबर एट्सेट्रा। पल्सेस यानी दाल से क्या क्या बनता है? रसम बनता है, सांबर बनता है और कई सारी फूड आइटम है जो आप पल्सेस से बना सकते हो। आगे देखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये रहा फ्रूट्स, ये रहा वेजिटेबल्स। ठीक है, प्लांट्स gives us fruit. We eat fresh fruits. We also make juices from the fruits. Vegetables are cooked and then eaten. प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है। हम फ्रेश फ्रूट को ऐसे डायरेक्ट भी खाते हैं या फिर हम फ्रूट से क्या बनाते हैं? जूस बनाकर पी लेते हैं। और वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड देन ईटन। और वेजिटेबल को हमें पहले पकाना पड़ता है, उसके बाद हम उसे खाते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को खाते हैं ना, फ्रूट्स को तो हम पकाते नहीं हैं, डायरेक्ट खाते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं। वी ऑल्सो मेक सूप्स ऑफ वेजिटेबल्स। और कुछ वेजिटेबल्स का हम सूप्स भी पीते हैं।
बच्चों आप मुझे कमेंट करना कि कौन कौन से वेजिटेबल्स को हम रॉ खाते हैं, यानी कच्चा ही खाते हैं, पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और और क्या कमेंट करना, आपको कौन सा सूप पसंद है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नट्स। नट्स में कौन कौन से आएंगे? पीनट्स, मूंगफली जिसे कहते हैं, एलमंड जिसे बादाम कहते हैं, कैस्यूज, कैस्यू नट जिसे हम काजू कहते हैं, या वालनट जिसे हम अखरोट कहते हैं। नट्स आर यूज एज ड्राई फ्रूट्स, और इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। इन विंटर्स, इन्हें विंटर्स में हम ज़्यादा खाते हैं, ठंडी के दिनों में नट्स का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम देम, और इन सारी चीज़ों से हम ऑयल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये प्लांट प्रोडक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑयल। ऑयल्स में कौन कौन से ऑयल आते हैं? फर्स्ट है पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिन्हें सरसों का तेल कहते हैं, और ये कोकोनट ऑयल। ये सारे क्या है? ऑयल। प्लांट्स गिव्स अस ऑयल। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ऑयल इज़ यूज टू कुक फूड। ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है? खाना पकाने के लिए। अब देखते हैं एक्टिविटी क्या है। टेल द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 फूड आइटम्स दे लाइक टू ईट एंड पेस्ट देम इन योर एक्टिविटी बुक। तो ये आपके स्कूल में कराया गया होगा, है ना। इसे हम छोड़ते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा? प्लांट से जो फूड हमें मिलते हैं वो सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। फर्स्ट है काव। काव से हमें फूड मिलता है। बफेलो से भी मिलता है, गोट से मिलता है। बताओ कौन सी कॉमन चीज़ है? मिल्क। इन तीनों चीज़ों से हमें, तीनों एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? मिल्क मिलते हैं। एनिमल्स लाइक काव, बफेलो, गोट गिव्स अस मिल्क। अब देखते हैं आगे क्या है। मिल्क। अब मिल्क से कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं? मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था ना, आप यहाँ से पिक्चर देखो और कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मिल्क से बनती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्स। ये भी हमें एनिमल से मिलता है। चिकन, ये तो चिकन ही है। मटन, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। फिश, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। हैन गिव्स अस एग्स। एग कहाँ से मिलता है? मुर्गी अंडा देती है। सम पीपल ईट द मीट ऑफ द एनिमल्स, और कुछ लोग इसके मीट भी खाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। डू यू नो अ पर्सन हु ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड मिल्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेजिटेरियन। बच्चों 2 तरह के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियन। और नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल मीट ये सब खाते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे मेंशन है। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान होने ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। जोजो डज नॉट कीप वेल। जोजो को अच्छा नहीं लग रहा है। ही बाइज फूड फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स। ही ऑल्सो ईट्स चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ एवरी डे। जोजो को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसने क्या किया है? रोड साइड से कुछ खरीद कर खाया है। और वो क्या करता है? वो हर दिन चॉकलेट्स खाता है, टॉफ़ीज़ खाता है। तो आज उसको अच्छा नहीं लग रहा है।
टू रिमेन हेल्दी अवॉइड ईटिंग। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने से। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए: स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, आपको अनकवर्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। जो भी खाने की चीज़ें ढकी हुई नहीं है उसे आपको खाने से बचना चाहिए। या फिर फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स, रोड के किनारे जितने खाने की चीज़ें बिकती हैं वो तो ढकी हुई नहीं रहती, गाड़ी चल रहा है, धूल उड़ रहे हैं, सब कुछ उसमें खाने पे पड़ रहा है, और वही चीज़ें आप अगर खरीद के खाते हो तो आप अनहेल्दी रहोगे, आप ज़रूर बीमार पड़ोगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और यहाँ पर क्या है, आइसक्रीम है, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और क्या है, जंक फूड। तो आपको कुल मिलाकर ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है खाने के लिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कवर द फूड। खाने को ढकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लाइज मेक द फूड डर्टी। जो मक्खियाँ उड़ती हैं वो क्या करते हैं, खाने को गंदा कर देती हैं। टू मच स्वीट्स एंड फ्राइड फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बहुत सारा मीठा खाना या फिर तला हुआ खाना मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्या है, तले हुए भोजन है, इन्हें डीप फ्राइड किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को खाने से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, समथिंग टू डू। ए नंबर में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो ये मेरे बेटे ने की है, आप अपने मन से आपको जो समझ में आता है वो आप लिखना। खैर ये तो कॉमन है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कौन कौन से, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। और फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या होंगे, मीट, एग और फिश। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बी नंबर में है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 फूड आइटम्स विच वी मेक फ्रॉम मिल्क। ये तो मैंने आपको कमेंट में भी लिखने के लिए कहा था, ये मेरे बेटे ने लिखी है। आप चाहो तो ऑप्शन कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्या है, सी में क्या है, क्लासीफाई द फूड्स गिवन बिलो इनटू द करेक्ट कॉलम। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और नीचे क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट्स लिखने हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स लिखने हैं। तो इस वाले बॉक्स से आपको चुन चुन कर अलग करना है कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है और कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है। ग्रेन्स में क्या क्या आते हैं वो लिखना है, पल्सेस में कौन कौन से आते हैं वो लिखना है, फ्रूट्स में क्या आता है वो लिखना है, वेजिटेबल्स में क्या आता है वो लिखना है, मिल्क प्रोडक्ट में क्या आता है वो लिखना है, और मीट में क्या क्या आता है वो लिखना है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वहाँ से देखकर बस बॉक्स सही बॉक्स में लिखना है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, डी नंबर में है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो योर मील टाइम। तो ये मेरे बेटे ने की है, उसका जो खाने का टाइम है उस टाइम को उसने लिखा है। आप क्या करना, आप जिस टाइम पे खाते हो आपको वही टाइम यहाँ पर करना है तीनों बॉक्स में। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कब करते हो, आप लंच कब करते हो, आप डिनर कब करते हो, तो आप अपना टाइम यहाँ पे लिखना, मतलब एरो बनाना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नाउ राइट द नेम्स ऑफ दोज फूड आइटम्स दैट यू ईट इन। आपको वो फूड आइटम लिखना है जो आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हो वो यहाँ लिखना है, आपको लंच में क्या खाना पसंद है या क्या खाते हो आप वो आपको यहाँ लिखना है, आप डिनर में क्या खाते हो वो यहाँ लिखना है। चलो
अब नेक्स्ट देखते हैं अगली पेज में क्या है। ई नंबर में आपको गुड और बैड लिखना है। आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। सेंटेंस में आपको गुड समझ में आ रहा है या बैड समझ में आ रहा है, वो आपको लिखना है। चलो, फर्स्ट क्या है, वी शुड ईट ऑल द टाइम। क्या हमें हर समय खाना चाहिए? तो ये गुड है या बैड है? बैड है। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ आइसक्रीम। क्या हमें बहुत सारे आइसक्रीम खाने चाहिए? बैड। थर्ड नंबर क्या है, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। क्या हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए? यस, गुड। फोर में क्या है, वी शुड टेक एज मच इन आवर प्लेट एज वी कैन ईट। हमें अपने प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके। क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है? तो ये अच्छी बात है। 5 नंबर में क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, क्या ये हमारे हेल्थ के लिए सही है? यस, यहाँ पे हमें गुड लिखना है। 6 क्या है, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या स्पाइसी और फ्राइड फूड हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है? तो बिल्कुल ये सही नहीं है, तो यहाँ पे बैड लिखना है। फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स इज गुड टू ईट। नहीं, ये बैड होगा। इसके बाद क्या है लास्ट, जंक फूड इज गुड फॉर हेल्थ। क्या जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है? बैड, ये अच्छा नहीं होता है। चलो, ये भी हो गया और यहीं पे ये चैप्टर होता है समाप्त। बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय बच्चों।